हे यू एवरीवन, इट्स मी ताशु राठौर। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फिजिक्स का लेसन नंबर 1, यूनिट एंड मेजरमेंट। बेसिकली सबको फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली। तो कैसे हैं आप सभी लोग इस दिवाली पर एंजॉय कर रहे होंगे आप। तो मैं दिवाली पर ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे अभी टाइम मिला है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। सो यूनिट, बेसिकली यूनिट होता क्या है? क्या होता है यूनिट? हम सोच में आ जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमें मम्मा ने पैसे दिए और बोला 5 किलोग्राम राइस लेके आ जाओ। हम खुशी खुशी बाजार में गए और हमने अंकल को बोला, अंकल चावल दे दो। अंकल ने कहा, कितने चावल दे दो? अब हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते क्योंकि हम भूल गए। कहते अंकल थोड़े से चावल दे दो। अंकल कहते थोड़े से। फिर हमें थोड़ी देर में याद आता है, 5 चावल दे दो। अंकल इज टोटली कंफ्यूज बिकॉज 5 चावल इज सच अ स्मॉल यूनिट, राइट? तो अंकल कंफ्यूज हो जाता है बट वो हमें दे देते हैं। फिर उसके बाद हम बोलते हैं, थोड़ी देर में हमें याद आता है, अंकल 5 किलोग्राम चावल दे दो। बेसिकली जो हमने बोला किलोग्राम, हमने क्या बोला? किलोग्राम। ये जो है ये हमारी यूनिट है। जो किलोग्राम है वो हमारी यूनिट है। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना? किलोग्राम हमारी यूनिट है। सो यूनिट जो है वो हमें फेयर आइडिया देती कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैंने आपको बोला कि मेरी हाइट कितनी है। आपने मुझसे पूछा कि मेरी हाइट कितनी है। मैंने कहा 5। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 5 सेंटीमीटर, बेसिकली इतना। इतनी तो नहीं है मेरी हाइट। 5 मीटर, इतना। इतनी भी मैं बड़ी नहीं हूँ। 5 फुट, यस इट इज़ अ राइट यूनिट। हाँ, 5 फुट है मेरी हाइट। तो जो फुट जो हम यूज़ करते हैं, बेसिकली इट इज़ अ यूनिट। नाउ मैं आपको यूनिट की सिंपल सी डेफिनेशन दे देती हूँ। व्हाट इज यूनिट? यूनिट जो है वो हमें फेयर आइडिया देती है कि हाउ बिग दिस क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है वो कितनी बिग है। हमें ये बचपन से क्यों पढ़ाया गया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू इतना मीटर, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। क्यों? जिससे हमें पता चल सके कि हम यूनिट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम यूनिट किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, राइट? तो यूनिट जो है वो हमें बेसिकली आइडिया देती है कि कितनी बड़ी क्वांटिटी है या कितनी छोटी क्वांटिटी है। नाउ जो क्वांटिटी है वो भी 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, लाइक सोचिए आप ही। हाँ राइट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फुट, सेंटीमीटर, मीटर। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मैंने बोला 5 किलोग्राम, ये तो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी से। बट मैं अब आपको बोलती हूँ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली वैसी क्वांटिटी होती है जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे मेजर नहीं कर सकते, इससे क्या मतलब है? ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे यार, मैं बहुत खुश हूँ इस चैप्टर को पढ़ाते हुए, मैं बहुत खुश हूँ। अब आप पूछते हैं आप कितनी खुश हो? अब बेसिकली मैं बता नहीं सकती। मैं 1 मीटर खुश हूँ, मैं 1 सेंटीमीटर खुश हूँ। मतलब ये डिफाइन करने की बात नहीं है, मतलब एक फीलिंग्स है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, लाइक एग्जाम्पल फीलिंग्स, ठीक है? देन हमारे पास यूनिट। अब हम यूनिट में बात कर लेते हैं। जो यूनिट होती है, यूनिट वो हमारी 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की, ठीक है? तो फर्स्ट क्या होती है? एक होती है बेस यूनिट्स, एक होती है डिराइव्ड यूनिट्स। नाउ व्हाट इज बेस यूनिट्स? बेस यानी कि कुछ कुछ समझना जिससे बेस बनता हो, राइट? तो हाँ, बेस यूनिट्स वो यूनिट्स होती है जो हमें बेसिकली, जो बेस यूनिट्स होती है वो हमारी कितनी होती है? 7 होती है। हमारे पास 7 बेस यूनिट्स होती है, राइट? अब उसमें से वो मैं आपको नेम बताऊंगी। बट अब हम आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स पे। व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट्स? अब डिराइव्ड से हमें पता चल रहा है जो चीज़ हमने डिराइव की हो यानी कि ली हो, दैट इज डिराइव्ड यूनिट, राइट? जैसे मैं आपको पहले बेस यूनिट समझा देती हूँ। बेस यूनिट्स होती है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, thermodynamic temperature, amount of some substance and luminous intensity। अगर आपको यहाँ पे विजिबल होगा इसका फोटो तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसे अपने किसी शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। इनफैक्ट मैं इस चैप्टर के सारे नोट्स शॉर्ट्स बना के उसमें अपलोड कर दूंगी। ओके, तो ये हमारी बेस क्वांटिटी होती है। जैसे लेंथ,
लेंथ की बेस जो क्वांटिटी होती है वो होती है हमारी मीटर, ठीक है। लेंथ को हम मीटर से करते हैं, मास को हम किलोग्राम से करते हैं। किससे करते हैं हम मास को? सॉरी, किलोग्राम से, राइट, हाँ, किलोग्राम से, ठीक है। मास को हम किलोग्राम से डिनोट करते हैं। अब टाइम को इजली है यार, सेकंड, राइट। टाइम को सेकंड से, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडुला से, जिसे हम बेसिकली सीडी डिनोट करते हैं। अब हम आते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्हें हम ड्राइव्ड कर लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं, चुरा लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा रियल भी नहीं होता है, बट सच यू गिवन एग्जाम्पल, तो ये सही है, ठीक है। तो बेसिकली जिन्हें हम ले लेते हैं, किसी चीज़ से खींच लेते हैं। सो इसका एक अच्छा खासा हमें एग्जाम्पल मिल जाता है लेंथ, सॉरी लेंथ नहीं, आई मीन एरिया। नाउ आप सोचोगे एरिया कैसे? एरिया, गाइज हमें पता है एरिया की यूनिट क्या होती है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट, ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ को मैंने आपको बता, किसी भी लंबाई को अगर हम नापते हैं तो हम मीटर से नापते हैं, ये हमें बेस यूनिट्स में दिया गया है। लेंथ मीटर और ब्रेथ मीटर, मीटर और मीटर, व्हाट इज दिस? मीटर और मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो हुई ना ड्राइव्ड यूनिट्स। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, वॉल्यूम। वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, मीटर क्यूब, ठीक। आप सोचोगे इतना सी एग्जांपल, नॉट रियली। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, डेंसिटी। यस, डेंसिटी का भी आपको जैसे पता होगा, LT-1 होता है, वो मैं आपको बेसिकली ऐसे बता रही हूँ, आपकी समझ में नहीं आएगा। एक्सेलरेशन, यस, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशन, राइट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी एक ड्राइव्ड यूनिट्स है, यानी कि जो इन 7 बेस यूनिट्स को छोड़ के जितनी भी यूनिट्स है वो ड्राइव्ड यूनिट्स है। अब ये अनकाउंटेबल होते हैं, हमारे पास गिनने के लिए तो बेस यूनिट 7 है, बट जो डिराइव्ड यूनिट्स है भाई, इनसे बहुत सारी यूनिट्स बनती है। सो देयर आर मैनी डिराइव्ड यूनिट्स, ये अनकाउंटेबल है। लेट्स गो टू अनदर टॉपिक, मेजर लेंथ। मेजर लेंथ, व्हाट इज मेजर लेंथ? मेजर लेंथ वो होती है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे इसे हम मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं, और कितनी रेंज तक कर सकते हैं? 10⁻⁻² से लेके 10 स्क्वायर मीटर तक। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सपोज दैट ये एक न्यूक्लियस है, इसकी टिप पर देखिएगा आप अभी, ये एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये एटम है। अगर मैं इसे 10⁻³ बोल रही हूँ, तो जो ये है, ये सपोज इससे 5 किलोमीटर दूर है, तो ये 10 की पावर स्क्वायर मीटर है, यानी कि यार हरिद्वार का तो काफ़ी ज़्यादा एरिया इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। अब जो पैरालेक्स मेथड, इसमें हमारे मेजर लेंथ में बेसिकली दो मेथड आते हैं, ठीक है। पैरालेक्स मेथड एक टनल माइक्रोस्कोपिक मेथड। पैरालेक्स मेथड इस सच मतलब जिसे हम बड़ी बड़ी क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं, लेट्स जैसे कि गैलेक्सी है ना, यूनिवर्स, ठीक है। और जो टनल माइक्रोस्कोपी मेथड होता है वो उसे हम छोटी छोटी क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं। पैरालेक्स मेथड, अब मैं आपको पैरालेक्स मेथड के बारे में इसका बता देती हूँ, थोड़ा बेसिकली आपको एग्जांपल देती हूँ इसका। तो लेट्स से मार्कर, ये अभी मेरे हाथ में, तो सब चीज़ों में इसी का एग्जांपल आ रहा है। मार्कर है, मैं इसे यहाँ से देखती हूँ, राइट, सपोज दैट ये मैंने यहाँ से देखा, अब मैं इसी मार्कर को यहाँ से देखती हूँ। सो पहले मैंने कहाँ से देखा? पहले मैंने यहाँ से देखा, फिर मैंने यहाँ से देखा। जो इसके बीच का डिस्टेंस है बेसिकली, उसे हम कहते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं? बेसिस। अब मैंने इसे डिफरेंट साइज से देखा, तो इसके मुझे साइज में भी कुछ डिफरेंट मिला होगा, इसकी पोजीशन भी कोई डिफरेंट मिलेगी, इधर से अगर सीधा है तो उधर से उल्टा मिला होगा। सो दैट्स कॉल्ड अ पैरालेक्स मेथड, ठीक है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ स्मॉल स्मॉल यूनिट्स है। एक फर्मी कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि इतना बड़ा क्वांटिटी है। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी कि बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी नहीं है, राइट। अब लाइट ईयर, अब आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा लाइट ईयर क्या होता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, लाइट के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस एक साल में, ठीक। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है व्हाट इज दिस? मेजरमेंट ऑफ मास।
यस, मेजरमेंट ऑफ मास। मास को हम बहुत हाई क्वांटिटी के लिए भी ले सकते हैं और बहुत लो क्वांटिटी के लिए भी ले सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास जो सच अ स्मॉल क्वांटिटी 10⁻⁻30 kg, और यूनिवर्स का मास 10⁻55 kg, यानी कि सोचो कितना बड़ा। ठीक है, ओके। मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम आपने अगर अपनी एनसीईआरटी पढ़ी होगी, बेसिकली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। तो एक परमाणु की घड़ी होती है, एटॉमिक जो क्लॉक होती है, उसमें बोलते कि 1 सेकंड में लिया गया टाइम CS 133 बहुत ही बड़ी सी संख्या होती है, बट मैं आपको ऐसे याद करा दे, 9,19,31,31,770 बार जो कंपन करते CS 133, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इस टॉपिक में ना गाइज मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन। एक्यूरेसी, जब हम किसी एक्यूरेट चीज की बात करते हैं, लेट्स से एन एग्जांपल। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होती है, मान लीजिए ये मेरा टिप है, ठीक है, अभी मेरे पास ये एग्जांपल है गाइज, और ये मेरा बोर्ड है, दिख रहा है आपको, मेरे को इस पॉइंट पे कुछ मारना है। ठीक है, मैंने डार्क कर दिया है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसके अराउंड हम 4-5 सर्कल्स बना देते हैं। अब मैं आपको एक्यूरेसी का एग्जांपल अगर समझाऊं तो एक्यूरेट रिजल्ट, ये हमारा बेसिकली फाइनल रिजल्ट है। व्हाट इज दिस, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। और अब अगर मेरा जो पॉइंट है, मान लीजिए मैंने इसे यहाँ पे मारा और ये यहाँ पर आकर रुका, कहाँ पर, यहाँ पर, राइट, तो ये इसके काफी पास है, दैट मीन्स हाई एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी में एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना पड़ता है, हमें 5-6 मेजरमेंट लेने पड़ते हैं। मैंने इसे दूसरी बार मारा तो ये यहाँ पर आया, तीसरी बार मारा यहाँ पर, चौथी बार मारा यहाँ पर, पांचवी बार मारा यहाँ पर। ठीक है, तो इस वाले केस में हाई एक्यूरेसी, बट इससे काफ़ी दूर है, तो हाई प्रिसीजन ही होगा, दोनों चीज़ हाई होगी। इस वाली, अगर इस वाले के लिए और इस वाले के लिए बात की जाए तो इसके लिए सही है, एक्यूरेसी भी मीडियम के लिए, बट हाई और वो भी है प्रिसीजन, ऐसे सबके लिए। एक्यूरेसी क्या होती है, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। एक जो मैंने दो चीज़ें फेंकी, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, इस पर ये देखिए आप, ये मेरा फिक्स पॉइंट है। ठीक है, मैंने इस पर कोई चीज़ फेंकी, दो चीज़ें फेंकी बेसिकली, एक यहाँ पर आई और एक यहाँ पर आई, ये मेरी दो फिंगर है ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो देखिए गाइस, ये इसके काफ़ी पास है, जो हमें बेसिकली रिजल्ट चाहिए तो उसके काफ़ी पास है, तो हाई एक्यूरेसी इसके साथ। बट ये जो प्रिसाइज है, इसकी लो एक्यूरेसी होगी, बड़ी वाली फिंगर की, मिडल फिंगर की, इसकी हाई एक्यूरेसी होगी, इनके बीच का लो प्रिसीजन होगा, क्योंकि इनके और इनके, इन दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज प्रिसीजन। बट जो सेंटर पॉइंट ब्लैक वाले टिप से मेरी फिंगर की दूरी है, एंड दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। नाउ आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल गया होगा। अगर आपको इतना सा भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसे वापस से समझा दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एरर। अब जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, इन सब चीज़ों की बात, इसी का हाथ पकड़े पकड़े हमारा एरर आ जाता है। एरर क्या होता है, बेसिकली जो हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं उसमें कितनी गलतियाँ है। ठीक है, जैसे हमारे टीचर होते हैं, कभी यार हमें फुल मार्क्स नहीं देते हैं, हम कितना भी अच्छा कर ले हमें फुल मार्क्स देने ही नहीं, क्योंकि उन्हें हमारे इतने इतने से एरर का पता होता है कि हम इतनी इतनी से भी गलती कर सकते हैं। तो ऐसे ही आ जाते हैं। एरर होती है जो अनसर्टेनिटी होती है हमारी मेजरमेंट वैल्यू में। सिस्टमेटिक एरर और मिनिमाइजर सिस्टमेटिक एरर, यानी कि सिस्टमेटिक एरर, व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर, जो सिस्टम के थ्रू एरर हो रहा हो। लेट्स से मेरे पास एक वेट मशीन है यार, मैं उसे जब भी मेजर करती हूँ 1 किलोग्राम ज़्यादा ही दिखाता है। हाँ आई नो कि ये बहुत ही मतलब ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बट क्या करें, है। तो यूनिफॉर्म एरर इफेक्ट होता है जो हमारे उसके थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। सो इसमें रीजंस क्या क्या होते हैं इसके, इंस्ट्रूमेंट की गलती, जैसे मैंने आपको बताया मेरी जो वेट मशीन है भाई वो 1 किलो ज़्यादा दिखाती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती है। दूसरा, इम्परफेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट टेक्निक, भाई ये सपोज दैट ये थर्मामीटर है, मुझे इसमें आर्म पिट पर डालना चाहिए बट मैं नहीं डालती। ठीक है, मैं हल्का सा डालती एकदम से निकाल लेती, ये मेरी गलती है। पर्सनल एरर,
मुझे इसे ऐसे देखना चाहिए, लेकिन मेरी गलती है, मैं इसे ऐसे देखती हूँ नीचे नकाई करके। सो ये मेरी खुद की गलती है।